हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या कुछ पढ़ना है। ओके, चैप्टर नंबर 4 में क्या है, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। देन उसके बाद हमारे पास आएगा हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाता है और उसके मेथड्स क्या हैं सोल्व करने के लिए। इस चैप्टर में जितने भी मेथड्स हैं वन बाय वन उस मेथड्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आता है डिस्क्रिमिनेंट, कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो भी इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट हमारे पास पार्ट है, उसके बारे में भी हमने स्टडी करना है। और लास्ट में आता है नेचर ऑफ रूट्स, कि रूट्स का नेचर क्या है, वो हमारे पास लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और हम इस चैप्टर में इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं कि इस जो चैप्टर नंबर 4 है उसके अंदर हमारे पास क्या कुछ है, हमने उसके अंदर क्या कुछ हमने स्टडी करना है। ओके, सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था जो था हमारे पास पोलिनोमियल, उसके अंदर भी हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। क्वाड्रेटिक का मतलब है कि वो हमारे पास इक्वेशन जिसकी डिग्री आपके पास 2 होती है। क्या डिग्री क्या होती है आपके पास 2। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन की। ओके, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। रीजन क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है आपके पास 2, इसी को हम डिग्री बोलते हैं। ये अभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, बट अगर हम इसको इक्वल टू 0 लिख देते हैं तो हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ओके, ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री भी क्या है 2 है। ओके, अगर हम इस वे में लिखते हैं x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि इसकी जो पावर है वो 2 नहीं है, डिग्री 2 नहीं है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लीनियर इक्वेशन है। बट हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है। और देख लेते हैं हम एक और एग्जांपल, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। हमने बात की थी डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, तो इसमें स्क्वायर जरूर है पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने कहा था हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो इसलिए ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है, मीन्स हाईएस्ट पावर क्या होती है 2। ओके, इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा इस चैप्टर में, हमें इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारे पास इस चैप्टर में मेथड्स हम सोल्व करेंगे उसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, जहां पर हम ये भी लिखेंगे कि a नॉट इज इक्वल्स टू 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। रीजन क्या है, अगर आपका ये a 0 हो गया तो जब आप उसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्क्वायर वाली टर्म है वो क्या होगी, वो तो आपकी फिनिश हो गई, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो रही नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए a कभी भी क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्म है तो a इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जब कभी भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखेंगे तो हम इस वे में लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 एंड ए नॉट इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो ए बी सी में पूछ सकता है कि ए बी सी क्या है। सी हमारा कांस्टेंट है, सी क्या है, कांस्टेंट, और ए और बी क्या है, कोफिशिएंट्स। ठीक है, और अगर ओवरऑल आपने बताना है तो ए बी एंड सी जो है वो हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। अगर तीनों के बारे में एक साथ बताना है तो ए बी सी क्या है, इंटीजर्स हैं, और अगर अलग अलग बताना है तो ए और बी तो आपके क्या हैं, आर कोफिशिएंट्स, वो क्या है आपके कोफिशिएंट्स हैं, और सी क्या है, सी इज कांस्टेंट, सी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है। ठीक है, तो कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जिनके साथ मल्टीपल में कोई वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है ना, उन्हीं को हम कोफिशिएंट, उन्हीं के साथ कोफिशिएंट्स वर्ड का यूज किया जाता है। जब आपके पास वेरिएबल होता है, वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कोई भी न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरल वैल्यू होती है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे कि सपोज हमने लिखा है 5x + 7 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो वहां पे पूछा जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो x के मल्टीप्लाई में क्या है, 5। ठीक है ना, तो जो ये न्यूमेरल वैल्यू है इसी को कोफिशिएंट बोला जाता है, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई के साथ लिखी जाती है। ओके, तो कोफिशिएंट को भी आपने ध्यान रखना है। तो अगर कभी अलग अलग आपसे पूछा जाए तो ए और बी क्या है, कोफिशिएंट्स है, सी क्या है, कांस्टेंट है। रीजन क्या है, सी के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, वो अकेला है, तो वो एक कांस्टेंट नंबर है। जैसे कि इसके अंदर 7 अकेला है, कोई वेरिएबल नहीं है ना, तो 7 एक कांस्टेंट है। ओके, बट अगर तीनों के बारे में पूछा जाए कि ए बी सी क्या है, तो ए बी सी क्या है, इंटीजर्स हैं, बट ए क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने इसके अंदर बिल्कुल ये केस बताना है कि इंटीजर्स जरूर है ए बी सी, बट ए कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है ना, एक थोड़ा सा आपने इसका ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने ये कहा कि ए बी सी इंटीजर्स हैं तो एग्जामिनर पूछेगा कि आपने तो यहाँ पे कहा था कि ए नॉट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो इंटीजर्स कैसे हुए। ठीक है ना, तो आपने कहना है कि 0 को छोड़ के बाकी सभी कोई भी नंबर्स वहां पे राइट किया जा सकता है, 0 नहीं आएगा। अगर रीजन पूछते हैं कि 0 क्यों नहीं आएगा, तो आप बता सकते हो कि अगर ए की जगह 0 लिखा हमने, तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, तो उसके बाद हमारे पास आता है हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इस चैप्टर में हमारे पास मेथड्स हैं फैक्टराइज करके, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में भी किया था, पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में फैक्टराइज करने वाला। ठीक है, फैक्टराइज करके। सेकंड मेथड है आपके पास कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड। ओके, ये मेथड भी है आपके पास। देन आपके पास है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ पे मेथड है। फोर्थ हमारे पास आता है ग्राफिंग। ठीक है, बट ये आपके, हम इस चैप्टर में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये बाद में आता है, आफ्टर 10th क्लास आता है। ओके, तो हम इन 3 के बारे में पढ़ेंगे, बट इस टाइम, ओके, क्योंकि ये हमारे पास जो अभी सेशन है 2022 वाला सेशन है हमारे पास, 2021 एंड 2022, उसके अंदर कंप्लीटिंग दी स्क्वायर मेथड भी डिलीट किया जा चुका है। ओके, तो हम क्या क्या पढ़ेंगे, फैक्टराइज वाला मेथड पढ़ेंगे और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये दोनों मेथड्स पढ़ेंगे। ओके, सो कौन कौन से मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, हमारे पास वैसे 4 मेथड होते हैं, बट ये वाला मेथड अभी नहीं आएगा 10th क्लास में, आफ्टर 10th। ये वाला हमारे पास है मेथड, बट इस जो हमारे पास सेशन है उसके अंदर ये मेथड कट कर चुके हैं, डिलीट हो चुका है। तो हमारे पास 2 ही मेथड है, फैक्टराइज और यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, ओके, सबसे पहले आता है फैक्टराइज। फैक्टराइज कैसे करती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज हमने एक, ठीक है, यहाँ पे राइट की है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 6 × x², क्या आएगा, 6x²। ओके, इसके बाद हम तो इस वे में फैक्टर्स बनाते हैं। इस 6x² के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके, तो देखो फैक्टर्स बना रहे तो 6x² ही आएगा, बट प्लस करके 5x आए। जैसे कि कौन कौन से बन सकते हैं आपके पास, 2x और 3x। जब आप इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा, 5x। ओके, तो हमारे पास क्या बनेगा, x² + 2x + 3x + 6 = 0। उसके बाद हम क्या करते हैं,
इन दोनों को आप क्या करोगे, अलग अलग तरीके से सोल्व करेंगे। हम कॉमन फैक्टर लेंगे, जैसे कि यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आएगा, x प्लस 2, और यहाँ से कॉमन फैक्टर क्या आएगा 3, देन x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पे भी क्या कॉमन ले जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ओके, देन क्या करेंगे, एक बार x प्लस 3 को 0 के इक्वल लिखेंगे और एक बार x प्लस 2 को इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो क्या आएगा, x माइनस 3, x इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो x की वैल्यू क्या आई है, -3 एंड -2। ओके, तो इन्हीं -3 और -2 को हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं, रूट्स। जो हम पॉलिनोमियल वाला चैप्टर किया था इसी को हम क्या बोलते थे, जीरोस। जो चैप्टर नंबर 2 किया था हमने, उसके अंदर क्या बोला जाता है, इसको जीरोस बोला जाता है। ठीक है, बट इस चैप्टर में हम क्या नेम देंगे, इसको रूट्स। ठीक है, रूट्स का मतलब x की वो वैल्यूज जिनको अगेन इस इक्वेशन में पुट करने पे हमारा आंसर क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। जब आप इस इक्वेशन में -3 को पुट करेंगे ये वाली इक्वेशन में, तो आंसर आपके पास 0 आएगा। -2 को पुट करोगे तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है, क्योंकि इसके भी अलग अलग यहाँ पे साइन आते हैं, तो वो थोड़ा सा अलग अलग तरीका हो जाता है सोल्व करने का। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मैंने फुल सीरीज बनाई थी, उसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व किया जाता है उसका भी एपिसोड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से देख के फैक्टराइजेशन कैसे की जाती है उसको ईजिली समझ सकते हो। ओके, अगर वो वीडियो देख लोगे तो कोई भी आपके पास इक्वेशन आ जाएगी तो आप उसको फैक्टराइज इजीली कर लोगे, आप मिस्टेक नहीं करोगे। ओके, देन हमारे पास और कौन सा मेथड हमने करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ओके, सो हमारे पास एक और मेथड है इसके अंदर जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना बहुत जरूरी है। ओके, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। कैसे हम करेंगे, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा वो उसको लिखेंगे। जैसे x है तो x इज इक्वल्स टू -b, b का मतलब यहाँ पे जो भी आपके पास न्यूमेरल वैल्यू दी होगी वो लिखनी है, वो भी -b। देन प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे आपके एक साथ, स्क्वायर रूट के अंदर b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ओके, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इससे क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सोल्व होते हैं, बट आपकी कैलकुलेशन इसके अंदर एक्यूरेट होनी चाहिए। ओके, कैलकुलेशन क्या करनी है, हमने एक्यूरेट करनी है, तब इससे क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। जब हमारे पास फैक्टराइजेशन की बड़ी स्टेटमेंट्स आती हैं, इक्वेशंस बड़ी होती हैं, तो उनको सोल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तब हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ किया जाता है, उससे हमारा आंसर ईजिली आ जाता है। ओके, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा मेथड है। ऑलमोस्ट इस जो हमारे पास चैप्टर 4 है उसके ऑलमोस्ट हम इसी मेथड से ही सोल्व करेंगे हम। ओके, देन इसी के अंदर हम आगे पढ़ते हैं। जो हमारे पास 4 है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं, वो होता है इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac। ओके, जो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है b² माइनस 4ac, तो ये होता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। ओके, सो हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसके अंदर क्वेश्चंस कैसे सोल्व करने हैं, मैं हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा आपको। ठीक है ना, तो 1 बाय 1 उसको हर एक क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं, कैसे उसकी इजी कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो सारा आपको सॉल्यूशंस में मिलेगा। अभी सिर्फ आपने क्या कॉन्सेंट्रेट करना है कि हमने क्या कुछ पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 में। ओके, सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस चैप्टर में। ओके, देन इसी के ऊपर आ जाता है हमारे पास, इसी के अंदर हमारे पास आते हैं नेचर ऑफ रूट्स, कि जो रूट्स आएंगे उसका नेचर कैसा है, वो क्या चीज़ है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे फर्स्ट में हम सबसे पहले यही फाइंड आउट करेंगे, b² माइनस 4ac। ओके, b² माइनस 4ac। अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाते हैं, b² माइनस 4ac क्या आ जाते हैं, 0 से ग्रेटर आ जाते हैं, 0 से बड़े होते हैं, तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है
कि जो भी हमारे पास रूट्स आएंगे वो अलग अलग आएंगे। जैसे कि हमने अभी फैक्टराइज वाली इक्वेशन की थी, उसके अंदर -3 एंड -2 आया था, ठीक है ना। तो वो इसी का ही एक सोल्यूशन है, ठीक है। जब हम इस वे में सोल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि रूट्स क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, कि रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और अलग अलग होंगे। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है नेचर ऑफ रूट्स की। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है कि सपोज आप दोबारा से इसको सोल्व करते हो, मींस आप इसको अगेन सोल्व करते हो b² - 4ac किसी और इक्वेशन को सोल्व करके, कोई और इक्वेशन दी हुई है, फिर आप सोल्व करते हो b² - 4ac। अब आपके पास आंसर आ जाता है इक्वल टू 0। अब आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सपोज करो इक्वल टू 0, मींस b² - 4ac जब 0 आएगा आपके पास तो हम लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ओके, रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास थर्ड इक्वेशन है, जो लास्ट इक्वेशन है, कि अगर हमारे पास b² - 4ac 0 से छोटा हो जाता है, b² - 4ac क्या होता है, सपोज 0 से छोटा आ जाता है, मींस नेगेटिव में आ जाता है, तो हम लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। और हम ये भी लिख सकते हैं रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये भी लिख सकते हैं रूट्स आर नॉट रियल। हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये होता है नेचर ऑफ रूट्स के बारे में, कि कितने नेचर होते हैं, 3 नेचर्स होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, मींस b² - 4ac की कंडीशन के ऊपर, कि अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है तो रूट्स क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट, मींस अलग अलग होंगे। सेकेंडली, अगर रूट्स आर इक्वल हो जाते हैं 0 के तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल एंड रियल होंगे। बट अगर वो सपोज b² - 4ac 0 से छोटा आ जाता है, मींस नेगेटिव आ जाता है, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट और रूट्स आर नॉट रियल। ये दोनों तरीकों से आपको पता होना चाहिए। ओके, इस चैप्टर के अंदर आप एक चीज और ध्यान रखना कि कई बार इस इक्वेशन की जगह आपको ये भी लिखा आ जाता है, तो आपको थोड़ा सा भी इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये d किसके लिए डिनोट किया जा रहा है। d का मतलब है डिस्क्रिमिनेट, मींस b² - 4ac। तो कई बार ये b² - 4ac की जगह वो डायरेक्ट d का यूज भी करते हैं। ओके, इस चीज का भी आपने इस चैप्टर में ध्यान रखना है। तो ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की सारी इंट्रोडक्शन वीडियो, कि चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या कुछ पढ़ना है। ओके, कैसे पढ़ेंगे वो 1 बाय 1 में हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आता जाएगा। 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन का हर एक सोल्यूशन आपके पास, ठीक है, अवेलेबल होगा। बट ठीक है ना, तो ये सब कुछ ही उसके अंदर यूज़ होना है। और हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्यूशंस के बाद करेंगे। जब हमारे पास चारों एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस हम कर लेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।